विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री कृष्णे नमः। पिछले वीडियोस में ना हमने शायद 23 तक छठे अध्याय का 23वां श्लोक हो गया था। अब इस वीडियो में छठे अध्याय का 24 और 25 दोनों है ना, दोनों एक साथ लेते हैं दोनों श्लोकों को। कैसे, क्या है 24वां श्लोक, क्या है? संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसे वेन्द्री ग्रामम विनियम समन्ततः। ठीक है। और उसके बाद 25वां क्या है? शने शने रूपरमेद बुद्धया धृति ग्रहीतया। ठीक है। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। ठीक है। क्या हुआ इसका मतलब? इसका ये अर्थ हुआ कि संकल्प से, मतलब संकल्प से उत्पन्न हुई समस्त कामनाओं को सर्वथा त्याग कर मन से ही इंद्रियों को सब ओर से रोककर धैर्य युक्त बुद्धि से मन को धीरे धीरे विषयों से हटावे तथा उसे आत्मा में लगाकर फिर कुछ भी चिंतन ना करे, ऐसा। ठीक है, ऐसा समझो। मतलब कुछ भी बाद में कोई भी चिंतन ना करे। अब इस सवाल है कि काम की उत्पत्ति होती है संकल्प से, और वो काम चाहे किसी भी संकल्प से पैदा हुआ हो, उन सभी संकल्प प्रभव कामों को अशेषतः माने उनके संस्कारों के साथ ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। सर्वान कामम तत्रापि अशेषतः, मतलब फिर उनको छोड़कर इंद्रियग्राम का, मतलब मन से नियमन करना होगा। मन से विनियमन करने का अर्थ है आंखों को मन से रोकना और जीव आदि को मन से रोकना। ठीक है। लेकिन यहाँ ये मतलब यहाँ पर मन सैव माने मन से वाणी पर नियंत्रण रखिए। इंद्रियग्राम का अर्थ है अलग अलग, एक एक इंद्री का नहीं, सब इंद्रियों का एक साथ नियंत्रण कीजिए। क्योंकि जब किसी एक इंद्री को खुली छूट दे दी जाती है तब उसमें से मन बह जाता है। इसलिए जब सब इंद्रियों को रोकेंगे तभी उनका विनिमय होगा। मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे संयम करते हैं, बड़े बड़े साधु हैं। मान लो एक इंद्री का आपने संयम कर दिया है ना बहुत, लेकिन मान लीजिए आपने खाने पीने का संयम कर लिया लेकिन बोलने का संयम नहीं किया, तो नहीं हुआ। बोलते जाओगे, कभी ऊट पटांग बोलोगे। इसलिए इंद्रियग्राम कहने का अर्थ है कि वश में करना हो तो इंद्रियों का पूरा पूरा गांव, इंद्रियग्राम माने पूरा सारी इंद्रियों, पूरा का पूरा गांव वश में करना पड़ेगा। ठीक है। उसमें एकाद को खुली छूट मत देना। समन्ततः का अर्थ है चारों ओर से रोकना और जल्दी नहीं करना, शनय शनय। ठीक है, धीरे धीरे रोकना। और रोकना कैसे? बुद्धया धृति ग्रहीतया। पहले बताया जा चुका है क्या कि इंद्रियग्राम को मन से कैसे रोके। मन में रोकने की शक्ति कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी मन में रोकने की शक्ति? बुद्धि से आएगी ना। इसलिए समझदारी से मन को रोको, क्योंकि जिस चीज को हम जानते हैं उसी में मन जाता है। बिल्कुल नितांत अज्ञात में तो मन जाता ही नहीं। इंद्रियां वहीं जाती जहां मन चाहता है, और मन वहीं जाता है जो जाना हुआ होता है। इसलिए क्या करना है? अपनी जानकारी भी धृति की शक्ति से युक्त रखो, लेकिन धृति शक्ति से 18वें अध्याय में लिखा है। इसीलिए 18वें अध्याय का 33वां श्लोक, धृत्या यया धार्यते है मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया। ठीक है।
योगिनाभ्यवचारिण धृति सपार्थ सात्विकी, अर्थात सात्विकी धृति के द्वारा, है ना, सात्विकी धृति के द्वारा बुद्धि पर भी लगाम लगाकर रखो, घोड़े काबू में हो, ठीक है, ठीक है, बागडोर काबू में हो, ठीक है, पर सारथी को भी काबू में रखना, बुद्धया धृति गृह्यतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, मन को कब्र में डाल दो, कब्र में। भक्ति दर्शन में तो संस्था माने स्थित होता है, परंतु संस्था माने ये भी होता है कि जिस सर का है वो बाल, ये बाल उसी सर में छोड़ दो। यानी जिस अधिष्ठान में इस मन की स्फूर्ति होती है, जिस स्वप्रकाश निर्विशेष ज्ञान में ये सविशेष जो सविशेष ज्ञान है, सविशेष ज्ञान रूप जो मन की स्फूर्ति होती, उस सविशेष ज्ञान स्फुरण को निर्विशेष ज्ञान से स्थिर कर दो, ठीक है। आत्मा माने क्या होता? निर्विशेष ज्ञान, और मन माने सविशेष ज्ञान, ठीक है, सविशेष ज्ञान। तो सविषय ज्ञान का नाम मन है और निर्विषय ज्ञान का नाम आत्मा है। मन और आत्मा एक ही चीज है, दो चीजें नहीं हैं। प्रक्रिया की जो बात है वो बच्चों को समझाने के लिए है कि ज्ञान एक है, ज्ञान का ज्ञान नहीं होता, ये नियम है। इसका ज्ञान कभी परोक्ष नहीं होता। जिसने अपने ज्ञान को उठाकर घड़े में, कपड़े में, विषय में डाल दिया, वो विषय की परोक्षता, कहीं भी डाल दिया, मान लो घड़े में, कपड़े में, तो वो क्या है? विषय की परोक्षता। विषय की परोक्षता का आरोप ज्ञान में करता है। और किसी ने उसको घड़े में बिठा दिया, घड़े को ज्ञान मान लिया। घड़ा कोई उठा कर ले गया तो बोले कि ज्ञान ही उठा कर, अरे बाबा, ज्ञान तो तुम्हारे पास, घड़ा ही कोई उठा कर ले गया। ज्ञान कभी परोक्ष नहीं होता, ज्ञान कभी अज्ञान नहीं होता, और ज्ञान कभी ज्ञान भी नहीं होता। तो ज्ञान की कभी अज्ञात सत्ता नहीं होती और ज्ञान की कभी ज्ञात सत्ता भी नहीं होती। न ज्ञात और अज्ञात दोनों औपाधिक होते हैं, ज्ञान स्वयं प्रकाश होता है। इसलिए जो सविशेष सविषय ज्ञान है, ठीक है, वो क्या है? उसमें विषयांश का परित्याग कर दो, ठीक है, फिर वो आत्मसंस्थ ही है। क्या हो जाएगा? आत्मसंस्थ हो जाएगा। आत्मा ही है, वो केवल विषय की मिलावट से ही मन मालूम पड़ता है। यदि विषय की मिलावट छोड़ दो तो आत्मा ही है। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, अर्थात मनः स्वस्वरूपस्थम कृत्वा, मन का ही जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा, उसमें उसको बैठने दो। ये तभी होगा जब तुम न किंचिदपि चिंतयेत, मन में कोई चिंता नहीं आने दोगे। इसलिए न जीव का चिंतन करो, न ईश्वर का चिंतन करो, न जगत का चिंतन करो। समझ में आया? मतलब क्या हुआ? अब 84 लाख योनियों में जो अनेक प्रकार के भोग भोगे हैं, उनके संस्कार चित्त में हैं? नहीं है, समय समय पर प्रकट होते हैं। अब इसी तरीके जैसे भगवान शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य ने 8 वर्ष की आयु में ही अपनी माताजी से कहा कि मैं संन्यास लूंगा। तो यहाँ सर्वान शब्द से प्रकृति के कार्यों का त्याग और अशेषता से प्रकृति सहित संपूर्ण कार्यों का त्याग समझना चाहिए। साथ ही मोक्ष संबंधी शास्त्रों के अध्ययन की इच्छा का त्याग, मैं प्रतिष्ठित कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, इस अभिमान का त्याग। इसी प्रकार इहलोक परलोक के सारे सुख, जितनी 8 सिद्धियां हैं उनका त्याग। केवल सच्चिदानंद में ही चित्त लगाओ, फिर पूर्णानंद की उपलब्धि होने पर आनंद को भी त्याग दो। साधु और तीर्थों के दर्शन और शास्त्र श्रवणादि की भी इच्छा न रहे। यही इंद्रियों को उनके विषय से रोकना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न ये लोग पूछते हैं कि भाई जब सर्वान कह दिया तो अशेषता क्यों कहा? अशेषता क्या एक विशेषण पर्याप्त नहीं? सर्वान और शेषता दोनों क्यों कहा? निर्विकल्प समाधि होने पर सब कामनाएं तो जिज्ञासु की भी शांत हो जाती हैं, किंतु निशेष अर्थात उसकी पूर्णतया निवृत्ति केवल बोधवान की होती है, क्योंकि फिर उनकी सत्ता है ही नहीं। अथवा सर्वान से ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण लोगों का त्याग और अशेषता से विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, इन सब लोकाधिपतियों का त्याग समझें। इन श्लोक में भगवान ने ये दिखलाया है कि मन से सबको हटा दिया, अब मन को भी हटाओ। कैसे? शनै शनै हटावे, जिससे आलस्य न घेरे। कोई आरंभ में कोई भी आलम्बन न रहने पर चित्त को आलस्य घेर लेगा।
प्राण रुकने पर मन समाहित होता है और उसमें आनंद का आविर्भाव होता है, ये सविकल्प समाधि है। उस आनंद को प्राप्त कर होते ही त्याग दें और उसका पूर्ण विकास होने दें, जिससे कि निद्रा और आलस्य आदि का आक्रमण न हो। जब आनंद का इतना विकास हो जाए कि पलक खोलना और मूंदना भी भारी पड़ जाए आपको, हैं, तो क्या करो, उससे भी असंग हो जाओ। यही आनंद से उपराम होना है। अधिक समय हो जाने पर भी साधन को छोड़े नहीं, डटा ही रहे, आगे आने वाले विघ्नों से बचा रहे। आनंदमय कोश को त्यागना बहुत कठिन है, इसके लिए बड़े धैर्य की आवश्यकता है। यदि आनंद को होते ही त्याग दोगे तो लय और विक्षेप आदि विघ्न आ जाएंगे। अतः जब पूर्ण सत्गुण बढ़ जाए तभी आनंद से असंग होने का आप प्रयत्न करिए। प्रश्न यहाँ भी ये ले लेते हैं कि अच्छा, समाधि के अभ्यास में कौन कौन से विघ्न आ सकते हैं, उनके क्या कारण हैं और उनसे किस प्रकार बचा जा सकता है। समाधि के मुख्यतः 4 विघ्न हैं: लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वादन। लय दोष अधिक भोजन करने, व्यर्थ विवाद करने, अधिक सोने, अधिक जागने, नशा करने से होता है। इसमें मूढ़ावस्था आ जाती है और अकर्मण्यता घेर देती है। ना इष्ट का ध्यान रहता है, ना अपना अनुसंधान रहता है, न सोता है न जागता, यही लय दोष है। ठीक है। अब विक्षेप क्या है? विक्षेप का कारण असत्य वस्तु में सत्यत्व बुद्धि और उसमें आसक्ति है। इसमें चित्त का उच्चाटन हो जाता है तथा आगे पीछे की बातें याद आने लगती हैं। कषाय या शून्यता का कारण क्या है? अपने चित्त का मोह है। अनेक जन्मों का अभ्यास होने के कारण मन को भोगों से हटाने का दुख होता है। उस समय उस मोहवश उस पर दया करने से ही कषाय दोष आता है। इस प्रकार इस अवस्था में राग द्वेष का चिंतन होने लगता है और चित्त शून्य सा हो जाता है। ये स्थिति बड़ी सूक्ष्म है, इससे भली प्रकार सावधान रहना चाहिए। उसके बाद रसास्वादन, इसका कारण अल्प सुख में फंस जाना है। ठीक है। उतने से ही हम बहुत लोग जानते हैं जो अल्प सुख में फंस गए और योग भ्रष्ट हो गए, तो उतने ही अपने को कृतकृत्य मान लेना, उसमें जो सुख जान पड़े उसमें फंसे नहीं। ठीक है। अच्छा, लय दोष उपस्थित हो तो चित्त को सचेत करें, उच्च स्वर से जाप करो, टहलने लग जाओ। ठीक है, हाथ मुंह धो लो। और अगर विक्षेप उपस्थित हो तो चित्त को शांत करें, इष्टाकार वृत्ति करो। और अगर कषाय उपस्थित हो तो भले उसे भली प्रकार जानने का प्रयत्न करें। इन विघ्नों के निवृत्त होने पर जब साम्य अवस्था प्राप्त हो तो उसे विचलित ना करें। उस समय चित्त एकाग्र होने से एक विलक्षण आनंद प्राप्त होगा, उसी को रसास्वाद कहते हैं। उसका पूर्ण विकास हो जाए तो उससे असंग हो जाए। ठीक है। उसका आस्वादन ना करें, रस न लें उसमें। इस प्रकार चित्त को प्रयत्नपूर्वक निश्चल और एकाग्र करें। ठीक है। इसमें दिया ना प्रश्न, ये भी होता है कि उसमें कहा न किंचिदपि चिंतयेत। कुछ लोग पूछते हैं ये क्या है, न किंचिदपि चिंतयेत, अर्थात कुछ भी चिंतन करे। इससे तो जड़वाद सिद्ध हो जाएगा ना कि जड़ इसके साथ ये भी तो बोला है कि इसके साथ क्या बोला, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, मतलब ये भी तो कहा है यदि कुछ भी चिंतन ना करें, इसके साथ आत्म संस्थिति ना होती तो जड़वाद सिद्ध हो जाता। ठीक है, हो सकता था, लेकिन संकल्प की उत्पत्ति शून्य से होती है और शून्य जड़ है, अतः संकल्प भी जड़ है। इसलिए यहां जड़ संकल्प से उपराम होकर चित्त को आत्मस्थिति करने के लिए कहा गया है। प्रश्न एक और बन सकता है इसमें, क्या यह संभव है कि कुछ भी चिंतन न किया जाए? क्या संसार में कोई बिना काम किए भी रह सकता है? इसका उत्तर क्यों नहीं रह सकता, आप रह सकते हो। कैसे? क्रिया शरीर, वाणी और मन तीनों के द्वारा होती कि नहीं होती? इसमें आसन के द्वारा शरीर की क्रिया निवृत्त हो जाती है, प्राणायाम से क्या होता, वाणी की, और धारणा ध्यान और समाधि से मन की क्रिया शांत हो जाती। तो धारणा ध्यान और समाधि एक ही है। धारणा क्या है? प्रारंभिक अवस्था है, उससे ऊंचा ध्यान है, और समाधि सबसे ऊंची अवस्था है। हमारे यहाँ सबसे ऊंचा वही माना जाता है जो क्रिया को पूर्णतः शांत कर देता है। हमारे ऋषि मुनियों का लक्ष्य क्रिया को शांत करना ही है, इसलिए भगवान ने कुछ भी चिंतन न करने के लिए कहा है। ठीक है। इसलिए श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी ने भी कहा है क्या, अर्थात अर्थ धर्म और काम जिनके आश्रित हैं उन अनीय चेष्टाहीन हैं, उस अनीय माने चेष्टाहीन आत्मा श्री हरि का अनीहा मतलब चेष्टाहीनता के द्वारा भजन करो।
ठीक है, ये है। अब इसमें अच्छा, भूत, एक और प्रश्न है कि ये भूत भविष्य का चिंतन ना हो, वर्तमान में ही स्थित रहे, इस पर इतना जोर क्यों दिया गया है? इसका उत्तर है कि भूत भविष्य ही तो संसार है, वर्तमान तो दृष्टा है नहीं। तो इसलिए भूत भविष्यत का चिंतन छोड़कर वर्तमान में स्थित रहना चाहिए, यही सबसे बड़ा अभ्यास है। ये एक अथवा संकल्प, साक्षी रूप में स्थित रहना एक ही बात है। संकल्पों का साक्षी रहने से संकल्प देखते देखते उड़ जाएंगे, केवल वर्तमान ही रह जाएगा। वर्तमान में स्थिति का नाम ही ब्रह्माकार वृत्ति है। इसलिए कबीरदास जी ने क्या बोला, मन थिर तन थिर प्राण थिर सुरत निरत थिर को होए, और कहे कबीर ताप पलक की कल्प न पावे कोई। मतलब तन मन और प्राण, इन तीनों में से किसी एक की क्रिया रुक जाए तो शेष दो की क्रिया भी रुक जाती है। केवल शरीर की क्रिया बंद हो जाने पर भी मन और प्राण की क्रिया स्वयं रुक जाती है। अच्छा, प्रश्न ये है कि शरीर की क्रिया कैसे रुकेगी? पहले आसन को स्थिर करो, सुखपूर्वक बैठो, ये ध्यान रखे शरीर और पलक हिले नहीं। केवल आसन की स्थिरता बढ़ाया जाए, आप बढ़ाते जाओ और कुछ भी ना करो, मन के सामने आगे पीछे की बातें ना आने दो, वर्तमान में स्थित रहो। तो फिर इससे क्या होगा? इस अभ्यास के बढ़ाने से आकाश गमन, सिद्धियां प्रकट होगी। क्या? आकाश गमन, दूरदर्शिता, अणिमादि से अष्ट सिद्धियां तथा शास्त्रों का तात्पर्य जानने की योग्यता आ जाती है। ठीक है। हमारे ऋषि मुनि यही अभ्यास करते थे, वो शक्ति न रहने पर भी इन जप आदि का आविष्कार हुआ है। ठीक है, वो शक्ति नहीं है इसीलिए जप आदि का आविष्कार हुआ। ये सब ध्यान के ही साधन है। जो पुरुष सत्संग पाठ और जप आदि तो करता है परंतु ध्यान नहीं करता, उसका वो साधन विशेष उपयोगी नहीं है। कालांतर में फल मिलेगा। जैसे श्री रामायण जी का पाठ, रामचरितमानस का पाठ करने वाला व्यक्ति यदि राम भक्त न हो तो भी पाठ करते करते वो कभी राम भक्त हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। इसी प्रकार जिस प्रकार हमें निरंतर जप करने से जप का अभ्यास हो जाता है, वैसे ही हमें कुछ भी चिंतन न करें, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उत्साह नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, अगर मान लीजिए आप विषय, जो निरंतर विषय चिंतन करता है वो आत्मचिंतन कैसे करेगा, है ना? इसका उत्तर है कि विषयों में सत्यत्व, रमणीयत्व, मतलब आनंद की स्थिति और सुख बुद्धि होने से ही उनका चिंतन होता है ना। विषयों में हम विषयों को सत्य मानते हैं और सुख मानते हैं उसमें। यदि धीरे धीरे आत्माकार वृत्ति बढ़ाई जाएगी तो विषयों का सत्यत्व निवृत्त हो जाएगा और फिर आत्मचिंतन होने लगा। ठीक है। अब इसके आगे कौन सा श्लोक है? 26वां श्लोक है। क्या है? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्नेव वशम नयेत। ये चंचल और अस्थिर मन, ठीक है, जहां से निकलकर जाए वहीं वहीं से इसे रोककर अपने अधीन करें। ठीक है, ऐसा जहां जहां जाए वहां से निकलकर अपने अधीन करें। ठीक है। यदि तुम्हारा चंचल अस्थिर मन कहीं कहीं जाए उसको वहीं रोक लो। वशम नयेत, यतो यतो निश्चरति, यतो यतो हेतोर निश्चरति और यस्मिन यस्मिन विषये निश्चरति। ये सर्वा विभक्तिक तस् प्रत्यय है। इसका अर्थ है कि मन जिस जिस कारण से भागे, ठीक है, वहां वहां से रोककर इसको कहो कि बाबा तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, इन विषयों के लिए तुम कहाँ भाग रहे हो। ठीक, ऐसा सोचना चाहिए। ठीक है। मतलब वास्तव में मन ना तो स्थिर है और न चंचल। समाधि में स्थिर हो जाता और उत्थान होने पर चंचल। अतः इसे अपने इष्ट में लगाना चाहिए। इससे बड़े बड़े चमत्कार होंगे, आकर्षक वस्तुएं सामने आवेंगी, तथापि अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत हो जाएगा। अब आगे 27वां श्लोक क्या है? प्रशांत मनसम योगिनम सुखम उत्तमम, योगम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। यानी रजोगुण तमोगुण से रहित ब्रह्म भाव को प्राप्त
भेद खेद से रहित इस प्रशांत चित्त योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है ना, यही तो है, उसको उत्तम सुख प्राप्त होता है। कैसे? माने मन को अकल्मश होने दो, उसमें तमोगुण ना आवे, शांतर शांत रजस, ठीक है, माने उसमें रजोगुण ना रहे, और प्रशांत मनसम माने सत्व की भी विक्षिप्ति वृत्ति ना रहे, यानी प्रशांत मनसम में दया और माया नहीं होती, क्योंकि दया माया तो विषय चाहिए, दया माया को क्या चाहिए? विषय। और शांति माने निर्विषय, और शांत रजसम माने रजोगुण रहित, उसमें कोई प्रवृत्ति ही नहीं है। फिर से सुनो, अकल्मषम माने रजोगुण नहीं है, और प्रशांत मनसम माने सत्व भी शांत हो गया है। ऐसा जो योगी है उसके पास ब्रह्मभूत उत्तम सुख स्वयं आ जाता है। ये ब्रह्मा जी ऐसे हैं कि इन्हें तो बस खाली जगह चाहिए, ये तो भिक्षु पद प्रसारण न्याय से जहां देखते हैं कि जगह खाली है, वहीं जाकर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि वहां पहले से ही रहते हैं, जहां पर्दा हटा कि दिखने लग गए। इसी का अर्थ है कि सुख लाया नहीं जाता, ये अपने आप ही आता है। जहां मन तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण की वृत्ति से रहित हुआ, वहां बेपर्द मन में मल विक्षेप आवरण रहित मन में ब्रह्मभूतम सुखम उपायति, मतलब माने अपने आप ही आकर जाहिर हो जाता है, इसकी अभिव्यंजना हो जाती है, और अभिव्यंजना भी विद्यमान की ही होती है, अविद्यमान की तो नहीं होती है ना। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि मोक्ष दशा में कोई नया ज्ञान या नया आनंद आकर प्रकट नहीं होता है, नहीं मोक्ष दशायाम विज्ञानांतरम व अभिव्यंजते, है ना। यानी क्या हुआ? मान लीजिए अब मान लीजिए स्वामी अखंडानंद बोलते थे, एक दिन किसी ने उनसे कहा, महाराज मुझे ब्रह्म दिखा दीजिए, वो कैसा है? स्वामी अखंडानंद जी ने कहा, ऐसा होता है, अगर ब्रह्म ये नहीं है, अभी नहीं है, यहाँ नहीं है, तो वो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न कोई ब्रह्म होगा नहीं, होगा ना, तो वो तो किसी का बेटा होगा जो इस काल में ब्रह्म नहीं है, वो देश में ब्रह्म नहीं है और इस वस्तु में ब्रह्म नहीं है, तब तुम्हारी अशांति है। तो तुम क्या हुआ? तुमको अब्रह दिख रहा है ना, इसी का नाम ब्रह्म है। यदि विद्यमान ही अभिव्यक्त होता है तो क्या अभिव्यक्त हुआ? केवल पर्दा ही फटता है, हैं भाई, कुछ नहीं बनता बिगड़ता, ना बनता उनता कुछ नहीं है, जो बनेगा वो बिगड़ेगा, हैं जो फरासो झरासो बरासो पुताना। इसलिए योगी विगत कलमश होकर सदा आत्मानुभूति अनुभव करता है, नहीं करता है। अब इसके आगे कौन सा श्लोक? 28वां श्लोक। नहीं, चलो इसको और बता देते हैं। देखो, चित्त को बार बार अगर लक्ष्य पे लगाओगे, अभ्यास करने से क्या है, उस योगी का चित्त शांत हो जाता है, ठीक। और चित्त शांत होने से सुख मिलता है, उस सुख उपयुक्त 4 विशेषताओं से युक्त होने के कारण उत्तम कहा जाता है। ऐसा सुख ब्रह्मवेत्ता को ही होता है। शांत मन का लक्षण यही है कि जिस लक्ष्य में वो शांत हो, उसी में उदित हो, यही उत्तम सुख है, और यही सिद्ध पुरुष का लक्षण है। यदि चित्त संसाराकार होकर इष्टाकार हो तो उसमें विक्षिप्ति कहते हैं उसको, ठीक है। और विषयाकार से रहित तथा लय विक्षेप से शून्य होकर अगर वृत्ति का उत्थान न होना, यही मन की प्रशांतता है। तो प्रशांत रजसम रजोगुण तमोगुण से शून्य ब्रह्मभूत, देश काल और वस्तु से रहित, सब और ब्रह्म दर्शन करने वाला, मतलब अकल्मस और कल्मस दोनों, अर्थात भेद रूप मल उससे रहित, जिसमें अनात्म वस्तु की प्रतीति अप्रतीति, उसमें प्रतीति ना हो, ठीक है, ऐसा। अब आगे सविकल समाधि का निरूपण आगे किया 28वें श्लोक में। वो क्या है? युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। यानी निष्काम कल्मष योगी इस प्रकार मन को सर्वदा आत्मा में जोड़ते हुए अनायास ही ब्रह्म संस्पर्श से होने वाला अत्यंत सुख को प्राप्त कर लेता है। ये सविकल्प समाधि की अवस्था है, ठीक है। इसका वर्णन है 28वें श्लोक में। यानी
देहवान अधिकारी यदि देहाभिमानी हो तो उसके लिए क्लेशो अधिकतर स्तेषाम, मतलब ये बोला ना 12वें अध्याय में, इसीलिए बोला है 5वें श्लोक में हैं? बोला ना क्लेशो अधिकतर स्तेष अव्यक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम, ऐसा बोला है ना। तो कहने मतलब 12वें श्लोक 12वें अध्याय में, तो ठीक है। अगर अगर क्लेशो अधिकतरम अधिकतर है, उसमें बड़ा भारी क्लेश है, यहां भी यही है, सुखेन ब्रह्म संस स्पर्शम, ये उनकी नजर में नहीं आता, ये अत्यंत अत्यंत क्या है, सुख रूप है, और इसके सुख का अंत नहीं है, अंत नहीं है। इसको संस्कृत में इस प्रकार कहेंगे क्या, यद ज्ञाने नाति ना बध्यते तद अत्यंतम अंतम अतिक्रांतः, अर्थात इसका अंत कभी नहीं होता, ज्ञान से भी जिस सुख का बाद नहीं होता उस वो अत्यंत सुख है, वो परिच्छिन्न स्पर्श नहीं है, ब्रह्म स्पर्श है। ठीक है, उसमें परिच्छिन्नता की निवृत्ति है। अश्नुते का अर्थ है अनश्नाति, मतलब नहीं है, भोग नहीं है उसमें। अश्नुते व्यापनो व्यापनोति अभेदेन अनुभवाति, ठीक है, आत्मया अनुभवती, उसका अभेदा अनुभव होता है, आत्मत्वेन अनुभव होता है। ठीक है, ऐसा मतलब उसका अलग तरीके से अनुभव होता है। कैसे, अब मान लीजिए विगत कलमश का अर्थ निष्पाप भी हो सकता है। ब्रह्म स्पर्श का मतलब ब्रह्म स्वरूप को जानना ही ब्रह्म स्पर्श आता। ब्रह्म स्पर्श का अर्थ है ब्रह्माकार वृत्ति या निर्विकल्प स्थिति, अत्यंत सुख, अविनाशी सुख, वासना रहित यानी निर्विषय सुख। वह योगी अनात्म वस्तु की प्रतीति अनुभव करता, अर्थात निर्विकल्प अवस्था प्राप्त कर लेता है। ये अवस्था अभ्यास से ही भी प्राप्त होती है और विचार से भी प्राप्त हो सकती है। समझ में आया। इस श्लोक में ब्रह्म संस्पर्श का शब्द द्वारा आत्मा के साथ वृत्ति का स्पर्श बतलाया गया है। ये शुद्ध वृत्ति है, बाधितानुवृत्ति है। यदि ये वृत्ति ना मानी जाए तो जीवन मुक्ति का अभ्यास सिद्ध नहीं होता। ये स्वरूप निष्ठा या ज्ञान निष्ठा का क्या है? निष्ठा का प्रसंग है, किंतु पूर्ण अद्वैत बोध में जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप पूर्ण अद्वैत बोध हो जाए तो जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति कुछ नहीं होती। ये सब व्यवहारिक है, इसमें प्रपंच की सत्ता रहती, वृत्ति भी है किंतु कर्ता नहीं है। ठीक है, वृत्ति है किंतु कर्ता नहीं है। अब 29वां श्लोक आगे यहाँ बता देते हैं, एक और श्लोक। ठीक है, 29वां क्या है, सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः, मतलब ऐसा योग युक्त और समदर्शी महापुरुष अपने आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में स्थित देखता है। इसी तरीके का एक उपनिषद में भी मंत्र है, क्या है, सर्वभूतस्तात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, है ना। आत्मा का यजन करने वाला महापुरुष संपूर्ण भूतों में स्थित आत्मा को और संपूर्ण भूतों को आत्मा में स्थित देखकर स्वराज्य प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ प्रश्न ये हो सकता है, यदि आत्मा सच्चिदानंद घन है तो उस ठोस में ये भूत कैसे रह सकते हैं, है ना। जैसे आकाश सब में और आकाश में सब आकाश में है ना, ऐसा। अतः सब आकाश रूप ही है क्योंकि उस सब का कारण आकाश ही है। इसी प्रकार सर्वभूत नहीं, केवल आत्मा ही आत्मा है। जैसे शकोरा कुल्हड़ आदि नहीं, केवल मिट्टी ही मिट्टी है। सर्व तो जिज्ञासु को समझाने के लिए कहा है। समदर्शी होने के कारण ऐसा अनुभव तो योग युक्तात्मा को ही होता है, अथवा योग कहो कि जिससे ऐसा अनुभव होता है वही योग युक्तात्मा है, जो सबका दृष्टा है, वो एक है। उसी में ये संपूर्ण दृश्य अध्यस्त है। ऐसे स्वप्न दृष्टा में संपूर्ण स्वप्न, इस प्रकार उस एक में सब है और इस सब में वह एक है, अर्थात सब उसी का स्वरूप है, सब वही है। ये विचारवान का अनुभव है, भावना नहीं। तथा ऐसी भावना कि सब कुछ मेरे इष्ट का है, सब में मेरा इष्ट ही ओतप्रोत है, भक्त की भावना है। राग द्वेष की निवृत्ति का भी एकमात्र यही साधन है कि सबको एक में
और एक को सब में देखा जाए, नहीं तभी तो राग द्वेष मिटेंगे। परंतु ये ध्यान रहे कि इस बोध का इससे कोई संबंध नहीं है। जब अभ्यास को बोध में मिला लेते हैं तभी गड़बड़ हो जाती है। ये बात याद रखनी चाहिए कि विचार का विषय है कि चाहिए कि विचार का विषय और है तथा ध्यान का विषय और है। पत्थर, सोना, जवाहरात विचार दृष्टि से तो ये सब मिट्टी है, परंतु व्यवहार दृष्टि में सोने से पत्थर का और मिट्टी से सोने का काम नहीं लिया जा सकता। मिट्टी से मिट्टी का और सोने से सोने का काम लिया जाएगा नहीं। अतः भगवान का जो निर्विशेष रूप है वो तो विचार का विषय है, और ध्यान के विषय तो इष्ट देव है। तो विचार के द्वारा तत्व ज्ञान होता है। हमारे इष्ट देव निर्गुण है, निराकार है तथा सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। ये बात उपासक की बुद्धि में ही रहती है। ध्यान तो इष्ट देव के विग्रह है, उनकी मूर्ति का ही करना है। और यदि भगवत विग्रह को छोड़कर इन गुणों का ही चिंतन करेगा तो उपासना ही नहीं सिद्ध होगी। ठीक है, अगर आप निराकार है, निर्गुण, इसका ध्यान करो तो उपासना सिद्ध नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मेरा इष्ट देव ही सर्वरूप है, ऐसा अनुभव तो उपासना पूर्ण होने पर होगा। इसी प्रकार विचारवान का ये अनुभव है कि आत्मा से भिन्न अनात्मा का अत्यंता भाव है, ये सब आत्मस्वरूप ही है। ये बात उसकी बुद्धि में रहती है, और यदि वो ऐसा अभ्यास करेगा तो जीवन मुक्ति के आनंद से वंचित रहेगा, है ना, नहीं होगा। आजकल साधु प्राय यही भूल करते हैं। यद्यपि परमार्थता वो ठीक है, तो भी जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद से इसलिए अनात्मा को सामने रखकर, जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के लिए क्या करना पड़ेगा? अनात्मा को सामने रखकर आत्माकार वृत्ति, असंग वृत्ति रखनी चाहिए। इसलिए समदर्शी माने कारण दृष्टि रखने वाला, अर्थात जो विषय दृष्टि या कार्य दृष्टि से असंग रहता है। क्योंकि जो अनात्मा से असंग रहता है उसी को भगवत तत्व का ज्ञान होता है। कहा भी है ना क्या? भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। ठीक है, ये त्वम पद का शोधन है, नहीं है? अब समझ में आया? ये जो है जो बताया ये तुम पद का शोधन है, नहीं अब ये जो है आगे के जो है वो हम अपने जो अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आगे के श्लोक। अब इसको जो है आप समझिए, लोगों को बताइए इस चैनल को, जिसको गीता के बारे में समझना है यथार्थ रूप से, वो जरूर आप इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।